नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ कपड़ा उतार प्रदर्शन करके एआई समिट में जो कपड़ा उतार प्रदर्शन किया, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं और पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाते हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये नारे लगाकर कपड़ा उतार प्रदर्शन करके एक ग्लोबल इवेंट में एआई समिट में क्या कांग्रेस ने ऐसा करके सेल्फ गोल कर लिया है या फिर बेवजह कांग्रेस पर बवाल काटा जा रहा है? कांग्रेस के कपड़ा उतार प्रदर्शन पर आगे बात करेंगे। पहले जो लोग इस प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तो ऐसे लोगों को बीजेपी के कुछ पोस्ट में आपको दिखा था। उसके बाद कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट की भी बात करेंगे कि सेल्फ गोल है या नहीं है। पहले बीजेपी क्या राजनीति कर रही है और उससे भी देश की छवि को कैसे नुकसान पहुंचता है, उसकी बात करते हैं। बीजेपी की दो पोस्ट मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा। पहली पोस्ट आप देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है। दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि एआई समिट में आए, भारत की अच्छी मेहमान नवाजी का उन्होंने मजा लिया और हम अच्छी मेहमान नवाजी करते भी हैं और पीएम मोदी भी इस काम को बखूबी अंदाज देते हैं। यहां पर मेजबान होने के नाते पीएम मोदी तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी भी कहीं जाते हैं तो उनका स्वागत भी ऐसे ही होता है। इसमें विश्वगुरु होने जैसा कुछ नहीं है, एक सामान्य शिष्टाचार इसको कहते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए क्या लिखा है? भारत इन बॉस मोड, यानी भारत बॉस मोड में आ गया है। तो क्या पीएम मोदी इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बॉस बन गए हैं? और क्या आगे लिखा है बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए, एआई समिट का यह वीडियो शेयर करते हुए? पहला शब्द लिखा है विश्व मित्र, हाथ मिलाने का इमोजी लगाया। बहुत अच्छी बात है, विश्व मित्रता का संदेश देना चाहिए। ऐसे इवेंट ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, जो भी ग्लोबल इवेंट होता है ऐसा संदेश हर किसी को देना चाहिए। लेकिन दूसरी लाइन आप देखिए, दूसरा शब्द आप देखिए, विश्व गुरु। विश्व गुरु, भारत दुनिया का विश्व गुरु बन गया है भारत, ये बीजेपी ने दिखाया है। एक देश होने के नाते हमें अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन क्या हम ऐसे खुद को विश्व गुरु घोषित कर सकते हैं? लेकिन आगे जो तीसरी लाइन लिखी है, दैट्स भारत लीडिंग द वर्ल्ड लाइक ए ट्रू बॉस, यानी भारत एक असली बॉस की तरह दुनिया को लीड कर रहा है और ये भारत है। यानी अपने आप को हमने बॉस बता दिया। हम क्या दूसरे देशों के बॉस हैं? मान लीजिए फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं, श्रीलंका के आए हैं, हमारे बहुत सारे पड़ोसी आए हैं, दूर दराज से भी आए हैं। क्या हम उन्हें कहेंगे कि भैया हम आपके बॉस बन गए हैं क्योंकि आप हमारे यहाँ एआई समिट में आए हैं? क्या इससे देश की छवि खराब नहीं होती? दुनिया भर के लोग डिजिटल वर्ल्ड में जब बीजेपी की इस तरह की पोस्ट देखेंगे, या कोई मीडिया हाउस दिखा देगा या वहां के पत्रकार दिखा देंगे कि देखिए पीएम मोदी की जो अपनी पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो ऐसे दुनिया के दूसरे देशों को नीचा दिखा रही है, अपने आप को बॉस बता रहे हैं। क्या इससे देश की छवि खराब नहीं होती? जो मीडिया एंकर आज कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं कि कपड़ा उतारकर देश की छवि खराब करने का काम किया, तो क्या इससे दूसरे देशों के साथ रिश्तों में फर्क नहीं आता है? भारत के बाजार को देखते हुए, चूंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, हर किसी को हमारे यहाँ सामान बेचना है, इसलिए आएंगे, हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, क्योंकि माल बेचना है। ग्राहक को कोई नाराज नहीं करता। अगर आप किसी दुकान पर जाएंगे तो एकाध मूर्ख को छोड़कर हर दुकानदार प्यार से ही बात करता है। तो दुनिया भर की जो एआई कंपनियां हैं वो अपने आप को दुकानदार समझकर भारत आती हैं। उन्हें पता है कि पीएम मोदी को या मोदी सरकार को इस तरह की राजनीति पसंद आती है कि पीएम मोदी की तारीफ करना है, भारत के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलना है, उसके बाद यहां पर माल कमाना है। तो ये मार्केटिंग का एक तरीका है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को दुनिया का बॉस बताएंगे तो दिल में अंदर ही अंदर वो लोग क्या सोचेंगे? क्या वो हमारे सच्चे मित्र बन पाएंगे? जब हम खुद को विश्वगुरु बताएंगे, उन्हें चेला बताएंगे, खुद को बॉस बताएंगे, तो क्या ऐसे होता है? राजीव शुक्ला ने थोड़े समय पहले संसद में भी ये मुद्दा उठाया था कि ठीक है, हम तो विश्वगुरु का आश्रम खोल कर बैठे हैं, लेकिन क्या दुनिया में वाकई कोई हमारा चेला है? जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, क्या उस वक्त दुनिया के किसी ताकतवर देश ने या ठीक ठाक देश ने हमारे समर्थन में कोई बयान दिया? पाकिस्तान का सपोर्ट किया चीन ने, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस अमेरिका को हम अपना समझे बैठे थे, वो पाकिस्तान और हमें दोनों को एक समान ट्रीट कर रहा है। तो राजीव शुक्ला ने इसे लेकर कटाक्ष किया था। तो ऐसे में क्या हमें इस तरह की राजनीति करनी चाहिए? कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में जाता है या पीएम मोदी भी कहीं जाते हैं तो बराबरी का व्यवहार होता है। कोई बॉस नहीं होता या फिर कोई कर्मचारी नहीं होता। दोनों देशों का आत्मसम्मान होता है,
तो बीजेपी जब इस तरह की पोस्ट करती है पीएम मोदी की छवि को चमकाने के लिए या फिर अपनी राजनीति के लिए, भारत में जो चुनावी राजनीति है उसके लिए इस तरह के पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये सब दिखता है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सबको दिखता है, तो क्या इससे इमेज खराब नहीं होती? एक और मैं आपको दिखाता हूं एआई समिट के नाम पर क्या किया जा रहा है। ये देखिए, बीजेपी ने पोस्ट किया है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर इंडिया एआई समिट की झलक, भारत के बदलते वैश्विक कद की घोषणा है। दुनिया देख रही है तकनीक, नैतिकता और मानवता के संतुलन के साथ भारत कैसे एआई के भविष्य की दिशा तय कर रहा है। तो दुनिया हंसेगी भी जब इस तरह की बातें की जाएंगी कि देखिए बुर्ज खलीफा पर भारत का डंका देखिए, बदलते वैश्विक कद की घोषणा देखिए। हकीकत क्या है? एआई समिट का यह विज्ञापन है, पैसे देकर चलाया जाता है। बुर्ज खलीफा पर इस तरह का जो शो चलाया जाता है, कोई विज्ञापन चलाया जाता है, तो इसका पैसा दिया जाता है। जब पब्लिक ही पूछ रही है बीजेपी के इस पोस्ट के जवाब में, तो क्या जवाब सामने आता है ग्रोक की तरफ से? देखिए, पब्लिक सवाल पूछती है, ग्रोक ये बताओ ऐसा प्रचार करने के लिए कितना पैसा दिया होगा भारत सरकार ने और इससे क्या फायदा होगा गरीब देशवासियों का? पब्लिक के ऐसे सवाल पर ग्रोक की तरफ से जवाब दिया जाता है, बुर्ज खलीफा पर ऐसे प्रचार की सामान्य लागत 3 मिनट के लिए तकरीबन 50 से 80 लाख रुपए है, लेकिन भारत सरकार ने कितना दिया इसकी पुष्टि नहीं मिली। तो ग्रोक ने बताया है कि 50 से 80 लाख रुपए खर्च होता है। अब खर्च हुआ है या नहीं हुआ ये तो भारत सरकार बता सकती है, लेकिन विज्ञापन देने का पैसा लगता है। तो सवाल तो इस बात पर भी बनते हैं कि पीएम मोदी की विश्वगुरु की छवि बनाने के लिए एआई समिट पर क्या बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, और इससे क्या भारत का फायदा होगा या अंदर ही अंदर दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष नीचा महसूस करेंगे? ये सवाल एक आध एंकर को बीजेपी नेताओं से भी पूछना चाहिए। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रोटेस्ट की। जो कपड़ा उतार प्रदर्शन किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं थी। एआई समिट इसके लिए सही मंच नहीं था। यह सीधी सीधी और खरी खरी बात है, और कांग्रेस से वाकई सेल्फ गोल किया है। ये सेल्फ गोल कितना नुकसान करेगा वो अलग बात है, लेकिन गलत प्रोटेस्ट किया गया है। ये मंच इसके लिए नहीं था। अभी एआई समिट को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई थी, मोदी सरकार इस बात पर घिरी हुई थी, मिसमैनेजमेंट को लेकर, गलगोटिया को लेकर और भी तमाम राजनीतिक मुद्दों पर। जो ओम बिरला के एक समर्थक ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी, उसे लेकर भी बीजेपी बैकफुट पर थी। लेकिन यूथ कांग्रेस के कपड़ा उतारने वाले बहादुर कार्यकर्ता पहुंचते हैं और बीजेपी को फ्रंट फुट पर आने का मौका दे देते हैं। भले कांग्रेस के नेता ये लॉजिक दे कि तमाम ये सवाल वाजिब हैं, पीएम मोदी ने वाकई अमेरिका के साथ डील में समझौता किया है किसानों के हितों के साथ, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये जगह सही नहीं थी। आपने संसद में प्रोटेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है, आप सड़क पर उतरिए, लेकिन एक ग्लोबल इवेंट में जहां पर टेक कंपनियां आई हुई हैं, वहां पर जाकर इस तरह का राजनीतिक प्रोटेस्ट करना बिल्कुल गलत है। पीएम मोदी का इस तरह के इवेंट में राजनीति करना भी गलत है, कांग्रेस का इस तरह का प्रोटेस्ट करना भी गलत है। कांग्रेस के पास अच्छा मौका था सरकार को घेरने का, लेकिन आपने चांस दे दिया, एक मुद्दा दे दिया कि देखिए देश की छवि खराब करने का काम किया है कांग्रेस ने। ग्लोबल इवेंट में जाकर इस तरह की नारेबाजी करते हैं जो वाकई पहली नजर में सही नहीं लगता है। जिस तरह का कपड़ा उतार प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है और जिस तरह की राजनीति बीजेपी एआई समिट को लेकर कर रही है और पीएम मोदी को बॉस बताया जा रहा है, विश्वगुरु बताया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।